गणतंत्र दिवस के मौके पर आज नेशनल न्यूज सेंटर स्पेशल में मैं आपको दिखाऊंगा बीएसएफ की वो आर्टिलरी यूनिट जिसने 1971 और करगिल में पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए थे। आज बीएसएफ की उसी दमदार आर्टिलरी यूनिट के साथ लाइव ऑपरेशन आप देखेंगे न्यूज 24 पर। टीवी पर पहली बार बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट और बीएसएफ की सबसे घातक गन्स देखिए मेरे सहयोगी मोहित मल्होत्रा के साथ। बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट और इस आर्टिलरी यूनिट की लाइट फील्ड गन्स जिन्होंने दुश्मन को 1971 की जंग से लेकर कारगिल और दूसरे कई ऑपरेशन में सबक सिखाया और कैसे ये लाइट फील्ड गन्स दुश्मन पर मौत बनकर गरजती हैं, ये हम आज आपको न्यूज 24 पर दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन लाइट फील्ड गन्स की मदद से बीएसएफ के जाबाज दुश्मन को जवाब देते हैं और उनको बताते हैं कि बीएसएफ में कितना दमखम है और ये भी सबक सिखाते हैं कि अगर किसी ने भी भारत की सीमाओं पर नजर उठाकर देखी तो ये लाइट फील्ड गन्स उन पर मौत बनकर गरजेंगी। कैसे बीएसएफ पूरे ऑपरेशन को अंजाम देता है, कैसे बीएसएफ की ये लाइट फील्ड गन्स जो कि आर्टिलरी यूनिट में रहती हैं कैसे काम करती हैं, कैसे पूरा बीएसएफ का ऑपरेशन होता है, ये हम आज आपको न्यूज 24 पर दिखाएंगे लाइव। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले बीएसएफ के जवान वैसे तो हमेशा ही हथियारों से लैस होकर सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीएसएफ के पास भी सेना की तरह ही एक आर्टिलरी यूनिट होती है जो कि हर वक्त स्टैंड बाय पर रहती है और वक्त आने पर दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए मौत बरसाती है। तो बीएसएफ की वो टीम तैयार है जो कि आर्टिलरी यूनिट की लाइट फील्ड गन लेकर एक डमी ऑपरेशन पर जा रही है और इसके साथ हम भी हैं और हम जाकर देखेंगे कि कैसे दुश्मनों को जवाब दिया जाता है और इसके लिए पूरी टीम ट्रक के साथ लाइट फील्ड गन को जोड़कर तैयार हो चुकी है और हम भी इस टीम के साथ बढ़ रहे हैं उस ऑपरेशन पर जहां पर जाकर हम देखेंगे कि कैसे बीएसएफ की लाइट फील्ड गन्स के जरिए दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाता है। बीएसएफ को सेना की तरह बहुत सारे आधुनिक तोप और टैंक तो नहीं दिए जाते, लेकिन सरहद पर तैनात बीएसएफ के पास एक दुश्मन का सामना करने के लिए आर्टिलरी यूनिट होती है जिसे हमला होने की स्थिति में बीएसएफ के ये जवान इस्तेमाल करते हैं। इस आर्टिलरी यूनिट में बीएसएफ के पास होती है ये लाइट फील्ड गन। बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट की ये लाइट फील्ड गन्स हमेशा स्टैंड बाय पर रहती हैं और जैसे ही बीएसएफ के जवानों को ऑर्डर दिया जाता है कि वक्त आ गया है दुश्मन को जाकर जवाब देना है तो बीएसएफ के जवान इन लाइट फील्ड गन्स को लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर इनका सामना दुश्मनों के साथ होता है। आज हम आपको न्यूज 24 पर एक लाइव ऑपरेशन दिखाएंगे। ये लाइव ऑपरेशन एक डमी ऑपरेशन होगा जिसके अंदर बीएसएफ के जवान हमें दिखाएंगे कि कैसे ये दुश्मनों को इस लाइट फील्ड गन के साथ उसके सहयोग से जवाब देते हैं। साथ ही साथ पूरा जो ऑपरेशन होगा इसमें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बीएसएफ के जवान आगे बढ़ते हैं, लाइट फील्ड गन्स की पोजीशन लगाते हैं और फिर ये लाइट फील्ड गन दुश्मन पर कहर बनकर गरज पड़ती है, मौत बनकर गरजती है। बीएसएफ के जवानों के साथ हम चलेंगे एक लाइव ऑपरेशन पर। आइए चलते हैं बीएसएफ के जवानों के साथ और देखते हैं कि कैसे लाइट फील्ड गन्स के साथ बीएसएफ के जवान दुश्मनों के लिए मौत बन जाते हैं। आइए चलते हैं। ये जो लाइट फील्ड गन आप देख रहे हैं इसका सबसे एडवांस वर्जन 150 LFG यानी लाइट फील्ड गन है जो कि बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट में मौजूद हथियारों में बीएसएफ का सबसे खतरनाक हथियार है। बीएसएफ का हर जवान इस गन पर तैनात नहीं किया जा सकता। इस पर डिप्लॉय करने से पहले बीएसएफ के जवानों को एक लंबी टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस गन में अलग अलग मौकों पर बीएसएफ की मदद के लिए अलग अलग और कार्ट्रिज में डालकर फायर किए जाते हैं। मेरे साथ धर्मेंद्र हैं जो कि एआईजी हैं और वो बताएंगे कि किस तरह से इस लाइट फील्ड गन के अंदर इस तमाम असले बारूद का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या क्या चीज आपने डिस्प्ले में लगा रखी है और इनका कैसे इस्तेमाल होता है? ये जो सबसे पहले आप ये येलो कलर का सेल देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं HE सेल, हाई एक्सप्लोजिव। ये दुश्मन के फटने की जगह से 40 मीटर के एरिया में जो भी दुश्मन होता है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। यानी ये जहां गिरेगा उसके 40 मीटर के एरिया में पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। जी बिल्कुल। ये हरे रंग में जो है स्मोक यहाँ लिखा हुआ है, इसको ये क्या है? ये जब हम हमारे एडवांसिंग ट्रुप्स को जब धुएं का पर्दा बनाने की, अपने ट्रुप्स को छुपाने के लिए धुएं का पर्दा बनाने की जरूरत पड़ती है उस समय हम ये स्मोक सेल का यूज करते हैं। यानी बीएसएफ के मान लीजिए 20-25 जवान है जिनको आप चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और उनको एक तरह से शेल्टर देना है, धुएं की एक तरह से दीवार बना देनी है ताकि उनकी मूवमेंट ना पता लगे, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल सही। और ये सफेद रंग में ये क्या है? सफेद रंग में ये है इल्यूमिनेशन सेल। इसका काम है रोशनी देना। जब हमें किसी इलाके को इल्यूमिनेट करना होता है तो उस समय हम इल्यूमिनेशन सेल का यूज करते हैं।
ये काफी दिखने में खतरनाक है, हैश लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? ये हैश का मतलब है हाई एक्सप्लोसिव स्क्वायर हेड। ये एक एंटी टैंक सेल है, जो इस सेल को हम टैंक के खिलाफ यूज करते हैं। यानी अगर सामने टैंक है दुश्मन का, लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, उसमें दुश्मन का टैंक है, तो लाइट फील्ड गन से अगर इसको फायर करेंगे तो टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी, ये बिल्कुल टैंक के जो उसका जो पार्ट है जिसके ऊपर वो मूवमेंट करता है, उसकी चेन है, उस पर उसको डैमेज कर देगा, जिससे वो हमारे तरफ आगे बढ़ नहीं पाएगा। ये जो फ्यूजेस हैं, जो हम ये जो आपने सेल्स देखे, इनके ऊपर इसको लगा के फायर करते हैं। ये फ्यूज इन सेल को ब्लास्ट करते हैं। यानी अगर ये फ्यूज नहीं होगा तो ये सेल्स ब्लास्ट नहीं होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर कहीं ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि काफी ज्यादा आपको बड़ा विस्फोट करना है, बड़ा कुछ एक्शन हो रहा है, वहां पे काफी मूवमेंट है, कोई बड़ी बिल्डिंग है जिसके अंदर टेररिस्ट या दुश्मन छिपा हुआ है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? ये हम ये डायरेक्ट फायर में ये है सेल जो अभी मैंने दिखाया ब्लैक कलर का, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर को तोड़ने में काफी कारगर है। अब बारी है उस जगह पर जाने की जहां आज बीएसएफ डमी ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है। की आशंका है कि इस घास के अंदर ही कुछ सस्पेक्टेड हैं, संदिग्ध लोग हैं जो कि छिपे हो सकते हैं। इसके बाद ट्रकों से लाइट फील्ड गन को लेकर इस जंगल के इलाके में फिलहाल बीएसएफ की टीम जा रही है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि पीछे पूरा जंगली इलाका है और वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा कि अंदर कितने लोग हैं, कितने संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। उनके पास हथियार हैं, वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, ऐसी आशंका है। और इसी के तहत ये पूरा ऑपरेशन करने के लिए जो लाइट फील्ड गन है उनको अब मैदान में उतारा गया है, ताकि इस जंगली इलाके में जहां पर संदिग्ध लोग छिपे हुए हैं उस पूरे इलाके को एक तरह से वहां पर काफी हैवी फायरिंग की जाए और पूरे इलाके के अंदर संदिग्धों को मार गिराया जाए। अब ये जानना और देखना बेहद ही रोचक होगा कि कैसे आर्टिलरी यूनिट के इस गन्स को जंग के मैदान में तैनात करके दुश्मन पर हमला किया जाता है। और इस गन का दम देखने के लिए न्यूज 24 संवाददाता पहुंचे पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर के फरीदकोट में बीएसएफ की इस मेन आर्टिलरी यूनिट में। जंगल के इलाके में पहुंचने के बाद गन टीम को लीड कर रहे गन पोजीशन ऑफिसर यानी जीपीओ बीएसएफ इंस्पेक्टर एसएनबी राव ने हमें बताया कि पूरे इलाके में रेकी करके ये देखा जाता है कि कहां कहां इन गन्स को डिप्लॉय किया जाना है और कहां कमांड पोस्ट लगाया जाना है। बीएसएफ की टीम के साथ अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं। आसपास का इलाका आप देखिए जंगल का इलाका है और इस वक्त सबसे पहले यहां पर रेकी हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं एसएनबी राव साहब, जो कि गन पोस्टिंग ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं बीएसएफ में। और एसबीएन राव साहब का काम है कि वो सबसे पहले यहां पहुंचकर रेकी करते हैं पूरे इलाके की। जहां पर लाइट फील्ड गन्स को लगाया जाना है उस इलाके का ये मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां कहां पर गन्स को लगाकर किस तरह से दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है। राव साहब, ऐसे इलाकों में कितना मुश्किल होता है अगर रेकी करते हुए कोई आप पे हमला कर दे तो एक्चुअली हम रेकी करने से पहले जैसे हम फिक्स करेंगे कि हाँ हमारे को जो एरिया मिला उस एरिया में पहुंच गया, जो सस्पेक्टेड एरिया है, पहुंचने के बाद सबसे पहले हम एलएमजी गनर को डिप्लॉयड करते हैं इस तरफ का दुश्मन का जो थ्रेट होने पर उस पे ये काउंटर फायर कर सके। यानी अगर आप रेकी कर रहे हैं, आपके ऊपर इमीडिएटली कोई अटैक कर दे तो वहां पर एक पहले लाइट मशीन गन लगाई जाती है ताकि दुश्मन को रोका जा सके। यस सर, बिल्कुल सही है। एलएमजी गनर को हम आगे डिप्लॉयड करते हैं और इस प्रकार का आगे का जो एल1 सेंट्री कहते हैं इसको, कोई दुश्मन का फायर आने पर वो उसको जवाब दे सके, तब तक हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम गन से आराम से फायर दे सकते हैं, आर्टिलरी गन से। इलाके की रेकी के बाद सबसे जरूरी काम होता है कमांड पोस्ट को लगाना, ताकि जीपीओ और पूरी गन टीम रेजिमेंट में बैठे ऑपरेशन ऑफिसर के संपर्क में रह सकें और रेजिमेंट से मिल रही कमांड के आधार पर आगे की कार्यवाही कर सकें और पल पल की जानकारी अपने रेजिमेंट के अफसरों को दी जा सके। रेकी करने के बाद अब ये बात तय हो चुकी है कि कहां कहां पर लाइट फील्ड गन को लगाया जाना है और इसी के लिए ये जो आप झंडे देख रहे हैं उनकी मार्किंग की जा रही है। और अब ऐसे 6 झंडे लगाए जाएंगे क्योंकि 6 लाइट फील्ड गन है जिनको लगाया जाना है और उसके बाद यहां पर एक्शन शुरू होगा, यानी हमला शुरू होगा। लेकिन सबसे पहले जो टीम यहां पर आने वाली है लाइट फील्ड गन्स लेकर, उनको पोजीशनिंग देने के लिए यहां पर जो गन पोस्टिंग ऑफिसर हैं वो यहां पर झंडे लगा रहे हैं।
पूरे इलाके की रेकी करने के बाद जीपीओ ने उन 6 ठिकानों पर अलग अलग रंग के झंडे लगाए, जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि इन पॉइंट्स पर गन को पोजीशन किया जाएगा। और इसके बाद जीपीओ के इशारे पर जवानों ने पूरे इलाके में गन्स लगाने का काम शुरू कर दिया। गन पोस्टिंग ऑफिसर ने जहां जहां पर झंडे लगाए थे वहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल जो लाइट फील्ड गन्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। ट्रक्स के जरिए इनको यहां पर लाया जा रहा है और इन गन्स की पोजीशन आप देखिए सामने इस तरफ रखी जाएगी, क्योंकि जहां पर फिलहाल मैं छिपकर बैठा हुआ हूं उसके दूसरी तरफ दुश्मन है और वहां पर कुछ संदिग्ध लोग हैं जो कि फायरिंग कर रहे हैं और उन्हीं को खत्म करने के लिए ही लाइट फील्ड गन्स को यहां पर मंगवाया गया है। जहां जहां पर झंडे लगे थे वहां पर ये ट्रक्स इन गन्स को डिप्लॉय कर रहे हैं और उसके बाद बीएसएफ के जवान इन गन्स पर मोर्चा संभाल लेंगे और सामने की तरफ फायरिंग की जाएगी। वो पूरा इलाका कौन सा है जहां पर टारगेट किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जहां मैं अभी छिपकर बैठा हूं यहां पर एलिफेंट ग्रास है, काफी बड़ी घास है और इसी के अंदर कुछ संदिग्ध छिपे होने की आशंका है। देखिए सामने का जो इलाका है वहां पर कुछ लोग छिपे हो सकते हैं। इसी आशंका के तहत ही लाइट फील्ड गन्स को वहां पर लगाया जा रहा है। कहीं ये लोग काफी ज्यादा विस्फोटक के साथ ना हो, इनके पास कुछ हथियार ना हो, इन लोगों ने काफी लंबे वक्त पर यहां छिपकर बंकर तो नया बना लिए हो, इसी आशंका के तहत ही लाइट फील्ड गन्स को यहां पर लगाया जा रहा है। बीएसएफ की टीम्स फिलहाल तैयार हो रही हैं आगे जो हमले की कार्रवाई है उसके लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो सामने का इलाका है, देखिए सामने काफी बड़ी एलिफेंट ग्रास है जहां पर उसको टारगेट करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है और इसी के लिए ये जो पूरा इलाका है इसके अंदर फायरिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अंदर जो लोग छिपे हैं, जो सस्पेक्टेड हो सकते हैं, उनको वहां पर मार गिराया जा सके। और वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा बीएसएफ कैसे बोलती है दुश्मनों पर हमला। बीएसएफ की आर्टिलरी यूनिट पूरी तरह से तैयार है। अब बस बारी है हमले की। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर के फरीदकोट में बीएसएफ का ये ऑपरेशन आप भी देखिए। बीएसएफ की वो आर्टिलरी यूनिट जिसने 1971 में पाकिस्तान को तारे दिखाए, वो गन जो कारगिल में दुश्मन पर मौत बनकर गरजी, वो पहली बार आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं। बीएसएफ की इस दमदार आर्टिलरी यूनिट का लाइव ऑपरेशन अब बस शुरू होने जा रहा है। ट्रकों के जरिए गन्स को निर्धारित पॉइंट्स पर पहुंचाने के बाद बीएसएफ के जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है और जंगल के इलाके पर हमले के लिए तैयार हो गए हैं। बीएसएफ के जवान अपनी 6 लाइट फील्ड गन्स के साथ इस वक्त पोजीशन ले चुके हैं और सामने जो निशाना है उसको भी पूरी तरह से इन लोगों ने मॉनिटर कर लिया है। अब टारगेट पर फायर करने की तैयारी है। आप देखिए कि 6 यहां पर लाइट फील्ड गन्स हैं, उनके ऊपर जवानों की टीम जो है उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है और अब जो फायर किया जाएगा उसके लिए बस इनको अपने जो ऑफिसर हैं, जो गन पोस्टिंग ऑफिसर है, उनके निर्देश का इंतजार है। उनका इंस्ट्रक्शन मिलते ही यहां पर फायरिंग शुरू हो जाएगी और इसके लिए फिलहाल यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आप देखिए ये जो गन्स हैं ये फिलहाल लगाई गई हैं और ये पूरा का पूरा जो बताया जाता है कि 17 किलोमीटर का इलाका है जिसको ये गन्स टारगेट कर सकती हैं। इसके अंदर अलग अलग तरह के कार्ट्रिज है जिनको फिल करने के बाद फायर किया जा सकता है। सामने का जो आप इलाका देख रहे हैं वहां पर वो जंगल का इलाका है जहां पर कुछ सस्पेक्ट हो सकते हैं और उन्हीं को टारगेट करने के लिए इन गन्स को यहां पर लगाया गया है। तो फिलहाल 6 लाइट फील्ड गन्स हैं जो कि मिलकर एक बैटरी बनाती हैं और फिलहाल ये पूरी जो बैटरी है वो पोजीशन में आ चुकी है। बीएसएफ के जवान तैनात हैं, लाइट फील्ड गन्स तैनात हैं और अब से थोड़ी देर में ही सामने जो सस्पेक्ट हैं उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। इसके बाद बारी एक्शन की थी। बीएसएफ की गन टीम ने फायरिंग शुरू की, लेकिन फायरिंग करने से पहले भी जवानों को उनके गन पोस्ट ऑफिसर ने दमदार कमांड दी और भारत मां की जय के साथ जवान हमले को तैयार हो गए। बीएसएफ के पास सबसे आधुनिक हथियार है लाइट फील्ड गन। ये जो आप गन देख रहे हैं ये लाइट फील्ड गन है और इसके जरिए दुश्मन को टारगेट किया जाता है। ये जो गन है इसको लगातार अपग्रेड किया गया है, यानी 1971 की लड़ाई में जो गन थी वो इतनी आधुनिक नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्निक बदली और ये हथियार जो आप देख रहे हैं इसमें भी काफी सुधार किया गया है और फिलहाल ये बीएसएफ के बेड़े में सबसे
पावरफुल हथियार माना जाता है और इसी से कई बड़े ऑपरेशंस को बीएसएफ ने अंजाम दिया है। हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट हैं बीएसएफ के शांता कुमार जी। शांता कुमार जी, कितना इफेक्टिव ये बीएसएफ के लिए है और कितना आप मजबूत हो जाता है बीएसएफ इस वेपन की वजह से? ये एक एरिया वेपन है। इसका पूरा नाम है 105 mm लाइट फील्ड गन और इसका रेंज है मैक्सिमम रेंज है 17.2 किलोमीटर और ये इसको ऑपरेट करने के लिए 7 बंदों का डिटैचमेंट होते हैं और इससे 4 तरह का जो अम्यूनिशन है हम फायर करते हैं। और आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे।